हमारे साथ समाजवादी पार्टी लोकसभा धर्मेंद्र यादव जुड़ रहे हैं। आखिरकार मिल्कीपुर सीट को अनाउंस करने में दिक्कत क्या है? बीजेपी के अंदर डर है, क्योंकि जिस कारण से उसका इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ वो बीजेपी के उम्मीदवार की इलेक्शन पिटीशन थी और आदरणीय अवधेश प्रसाद जी 4 महीने पहले इस्तीफा दे चुके हैं। अगर उनको डर न होता तो ये जो टेक्निकल या लीगल प्रोसीजर है ये 4 महीने के अंदर हो चुका होता, लेकिन नहीं किया। कल जब इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर का इलेक्शन रोका तब लोगों के संज्ञान में आया कि कोई इलेक्शन पिटीशन भी है, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट की इलेक्शन पिटीशन है, उनको तो पता होगा। बीजेपी के लोगों के दिल में डर है। जिस तरह से अयोध्या की जनता ने, फैजाबाद की जनता ने आदरणीय अवधेश जी को जिताया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के लीडर माननीय अखिलेश यादव जी में विश्वास व्यक्त किया है, उन चीज़ों से बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और मिल्कीपुर में इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। इसी बात से घबरा के तकनीकी पेचीदियां डाल के चुनाव को रोका है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम तो नियम को मानते हैं, अभी कोर्ट में मसला है तो हम कैसे अनाउंस कर दे कोई भी विड्रॉ चुनाव करने क्यों गए बीजेपी कैंडिडेट? कोई बात लॉजिकल नहीं है। और अगर विड्रॉ करने आज गए तो 4 महीने से क्या कर रहे थे? अगर बीजेपी की बात को आप सच मानो तो आज विड्रॉ करने क्यों गए? इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। जहां पूरे देश में एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, वहां एक विधानसभा को स्पेशली चुनाव कराना चाहते हैं। सोचो आप। लेकिन क्या गठबंधन की सीटें अब तक बढ़ जाएंगी या बटेंगी आने वाले समय में? बढ़ जाएंगी, क्यों परेशान हो आप? तो उसके लिए हमारे लीडर्स बैठे हैं, हमारी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और सभी लोग मिलकर तय कर लेंगे। ये टेंशन आप लोगों को, मीडिया के लोगों को नहीं लेनी चाहिए। ये तो गठबंधन के लीडर्स मिलकर तय कर देंगे। जीत जाएंगे आप लोग? तय करेंगे वो सभी उम्मीदवार ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। आप जीत जाएंगे मिल्कीपुर? 100%। मिल्कीपुर तो मिल्कीपुर, बाकी 9 सीटें भी जीतेंगे, 10 की 10 सीटें जीतेंगे। आप उस प्रदेश से आते हैं जो एक बहुत बड़ा प्रदेश है, अभी चल रहा है। बहराइच में जिस तरीके से तनाव है, कैसे देखते हैं आप इसको? सरकार की असफलता है। चुनाव जब जब आते हैं तो सरकार इस तरह की नफरतें फैलाने का प्रयास करती है और बीजेपी के लोगों की यही स्ट्रेटजी रही। लेकिन जनता विकास पर, जनता किए हुए कामों पर, जनता की उम्मीदें और आशाएं और काम और विकास जनता की नज़रों में किसी ने किया है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, और उम्मीद भी माननीय अखिलेश जी से ही है उत्तर प्रदेश की जनता को। बहराइच में जो वीडियो सामने आया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि उस लड़के को इतना मारा गया कि उसकी मतलब बड़ी बर्बरता से उसकी मृत्यु की गई है। कैसे देखते हैं इस पूरे भीड़ तंत्र को? जब वो एक झंडा हटा रहा था, एक सांप्रदायिक झंडा, उस समय इस तरीके का बेचैन भीड़ आया और उसको मारा। देखिए, मैंने कहा कि इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश और देश में जहां भी हो रही बीजेपी के द्वारा सुनियोजित कराई जा रही। चुनाव चूंकि नज़दीक है, उपचुनाव सामने है और भी प्रांतों में चुनाव, तो इस तरह की घटनाएं बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में प्रदेश में कामयाब हैं या फिर आपकी क्या डिमांड? पूरी तरह से असफल है, पूरी तरह से असफल है। क्या जो चीज़ सामने है उसमें क्या सवाल पूछना, क्या उस पर जवाब देना? पूरी तरह से असफल है। तो ये धर्मेंद्र यादव हैं जिन्होंने कहा है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है पूरी तरीके से असफल है। अशोक राज, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।